नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो ट्रेन की मांग कर रहे एमजी रोड भूमिगत संघर्ष समिति के पदाधिकारी और व्यापारियों ने हाथों में पैम्पलेट और ढोल नगाड़े मंजीरे बजाते हुए विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शंख और ढोल नगाड़े बजाकर जमकर प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश भी अपने आवास से बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी बात भी सुनी। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि एमजी रोड के व्यापारी पिछले कई महीनों से संघर्षरत हैं। एमजी रोड पर भूमिगत मेट्रो बनाई जाए, वो भी इस पक्ष में है। इस संबंध में उन्होंने हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से आगरा दौरे पर चर्चा भी की थी। सीएम योगी ने आश्वस्त किया था कि इस संबंध में वो रिपोर्ट बनवाएंगे। आगरा मेट्रो में ने 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट दी है, जिसमें से भूमिगत मेट्रो ही सर्वोत्तम है। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का कहना है कि इस संबंध में एक बार फिर सीएम योगी से मुलाकात की जाएगी। आगरा के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर व्यापारियों के साथ सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक का वो समय मुख्यमंत्री जी से लेंगे और जिम्मेदारी हमारी होगी हम सभी बाकी के जनप्रतिनिधियों को सूचित करेंगे और उनको साथ में लेके चलेंगे। अब जिम्मेदारी विधायक जी ने ली है कि वह समय लेंगे मुख्यमंत्री जी से, जिससे कि इस मेट्रो के दंश को आगरा से हटाया जा सके। भूमिगत मेट्रो हमें लानी है, जो कि हम हर हाल में ला के रहेंगे। विधायक से मिलने में क्या लगता है, आपका जो मांग है क्या पूरी पाएंगे? प्रयास करना हमारा काम है, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना विधायक जी का काम है, जो वो कर रहे हैं। बाकी आज की तारीख में चल किसकी कितनी रही है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे घर पर एक मीटिंग हुई थी, जो सभी विधायक अधिकतर आए थे। उसमें ये तय हुआ था कि समय लेंगे और सब मिलने चलेंगे महाराज जी से। लेकिन समय हो गया उस बात को, आज 10-15 दिन का, और कोई प्रगति नहीं हुई। तो फिर ये तय हुआ कि भाई फिर से जो है एक विधायक को चल के जगाना चाहिए क्या हुआ आखिर। तो उसके निमित्त आज हमने शुरुआत की है धर्मेश जी से, और धर्मेश जी से मुलाकात भी की और बहुत अच्छा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो कल परसों में सोमवार का समय महाराज जी से लेंगे सब विधायकों के लिए, इस विषय पर, मेट्रो के विषय पर मिलने के लिए। तो हमें आशा है कि हमें सोमवार का महाराज जी का अपॉइंटमेंट मिलेगा और हम सभी विधायकों को लेकर उस दिन महाराज जी से। देखिए, आगरा में जो मेट्रो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उसके 2 कॉरिडोर हैं। एक कॉरिडोर तो जो फर्स्ट कॉरिडोर है वो जो है सिकंदरा से लेकर के और अपना जो है टीटीआई मॉल ताजगंज तक है, और दूसरा जो कॉरिडोर है कालिंदी बिहार से लेकर के और एमजी रोड से होते हुए और ये आगरा कैंट स्टेशन तक है। तो इसके जो एमजी रोड पर जो एलिवेटेड जो मेट्रो बनाने का जो प्रस्ताव है, उसके संबंध में यहाँ के सब व्यापारी और उनके संघर्ष समिति, आगरा के सभी पदाधिकारी और जनता के लोग और इस संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी ये मेरे पास आए हैं और इन्होंने कहा है कि भाई। वहीं कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार डीसीएम विद्युत पोल से जाकर टकरा गई। इस भीषण हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को डीसीएम से बाहर निकाला। शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक सैनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 गुलामीपुर गांव के पास कानपुर की तरफ से आ रही डीसीएम गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा लगे विद्युत पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में एटा जिले के रहने वाले ड्राइवर धनपाल सिंह और खलासी सुरजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गोरखपुर में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले जिले के सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और भारत सरकार से मांग की कि इसी स्पेशल सत्र में पुरानी पेंशन बहाली बिल भी लाया जाए, तभी देश में राम राज्य का सपना साकार होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए
तर हुए कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों से उनके मुंह का निवाला छीन रही है। पेंशन प्रत्येक कर्मचारी का हक है। पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। कर्मचारियों को पेंशन न देकर सरकार कर्मचारी और उनसे जुड़े उनके परिवार को सड़क पर लाने का काम कर रही है। इसका जवाब सरकार को आगामी चुनाव में यही कर्मचारी और उनके परिजन देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर हम हड़ताल भी कर सकते हैं। हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमने आंदोलन प्रदर्शन किया है और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि नई पेंशन का, और इसी नाते इसी कार्यक्रम में जनवरी से लेकर के चला रहे हैं हम लोग का कार्यक्रम और अनवरत जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है, हमारे संगठनों का लक्ष्य है कि हम पुरानी पेंशन बहाल कराएं और सैनिक बल जो हमारे देश की जो सुरक्षा में हम लोग लगे हैं, जिसके बल पर हम चैन से सोते हैं, और जो रेल कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, उनका हम लोगों का संगठनों का कर्तव्य बनता है कि पुरानी पेंशन बहाल कराना, और इसी नाते अंतिम सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। देखिए, हम सरकार से बड़ी विनम्रता के साथ अपील कर रहे हैं कि हम आंदोलन की राह पर चल चुके हैं, अब रुकेंगे नहीं। आने वाले दिनों में पूरा भारत बंद होगा और रेल का चक्का जाम होगा। सरकार को सूचना दे दी गई है, इब बट नहीं है। सरकार भले ही घुमा ले, वार्ता करे, 2 राउंड हो गया तो हम मानेंगे नहीं। हमको किसी भी प्रकार का उसमें समझौता या किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं मानेंगे। हमको पुरानी पेंशन चाहिए। अब पुरानी पेंशन नहीं तो आर पार का युद्ध होगा, देखा जाएगा। जो भी होगा हम सभी कर्मचारी इसको निपटेंगे और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में सरकार पेंशन देगी या तो सरकार को जाना पड़ेगा, ये तय है। देखिए, अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां डेरापुर तहसील क्षेत्र के जरौली गांव के रहने वाले सुधीर की पत्नी अनामिका को 7 महीने का गर्भ था और अचानक प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन अनामिका को सीएचसी झिझक लेकर पहुंचे, जहां पर कुछ देर बाद अनामिका ने एक प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया। जब लोगों ने बच्ची को देखा तो उसका शरीर सामान्य नवजात बच्चों से बड़ा था और मुंह भी अलग सा दिख रहा था। डॉक्टरों ने परिजनों को सलाह दी कि समय से पहले बच्चा हुआ है, इसकी वजह से ऐसी हालत है, इसे किसी अच्छे अस्पताल में रखिए, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन परिजन ऐसा ना करके बल्कि बच्ची को देवी मानने लगे और पूजा पाठ करने लगे। जब गांव ले गए तो वहां पर बच्ची को देखने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसे देवी का अवतार मानकर पूजा पाठ, पैसे और तमाम चीजें चढ़ाने लगे लोग। उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। फिर क्या था, बच्ची क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन परिवार के अंधविश्वास ने बच्ची की जान ले ली। मंगलपुर में पड़े थे, ठीक है। गांव मेरा जरौली है। क्या नाम है आपका? सुधीर। अच्छा, आपको विद्यालय जन्म किया था? हाँ सर। तो क्या मामला है? मामला क्या, 7 बजे सुबह कल पैदा हुई थी सर, तो घर ले आए उसको, तो देवी रूप था। कितने महीने की बच्ची पैदा हुई थी और डॉक्टर ने क्या कहा? 7 महीने के पैदा हुई थी सर, ठीक है। डॉक्टर ने क्या था, घर ले जाओ, ठीक है। तब घर देखा कि सर तब वो देवी निकली, पीछे चूड़ा लगा था, ठीक है, जीप पड़े थी। हाँ, फिर हमारी व्यवस्था में अपने घर पे जरौली में आया। जरौली में फिर 100 आदमी मिल के धरना स्थापना दो, तो मैं नदिया ले गए मंगलपुर। बच्चे में ये देखा था कि मान लो बच्चा ठीक है, जिंदा पैदा हो, जिंदा पैदा हो के बाद में यहाँ बच्चा खत्म है गो। तो ये जूड़ा उड़ा देखा कि चलो देवी है, न इसके माथा है, न खोपड़ी है, न कुछ है, तो आँखें माथे तो आँखें लगे, तब तो चलो देवी हुई है, तो चलो चढ़ौती करते बनने से। अच्छा, कितने लोग तब से देखने आ चुके हैं? काफी जन आ चुके, काफी आए, इतने जो नहीं आए तो सब लोग देखा थे। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार होता है, मैं सीएचसी झिझक में चिकित्सक के पद पर। सर, एक बच्ची का जन्म हुआ था, क्या मामला था? एक बच्ची का जो है परसों जन्म हुआ था हमारे यहाँ पे। 7 महीने की बच्ची थी, 1300 ग्राम का वजन था उसका, 2 वर्ष में पेटा। उसको एक कंजेनाइटिस बीमारी थी जिसको हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, जिससे जो है हिस्सा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल थी, तो उसको जो है हमारी स्टाफ ने रेफर किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए।
वहीं मुरादाबाद के बिलारी सिल्वर ओके एकेडमिक स्कूल से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां बच्चों के परिजनों ने थाना दिवस में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के परिजनों ने मैनेजमेंट और अध्यापकों पर आरोप लगाया है कि इस महीने बच्चों की फीस का समय 30 सितंबर तक का था, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को फीस जमा न करने की बात को लेकर धूप में उन्हें खड़ा कर दिया, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसी को देखते हुए बच्चों के परिजनों ने थाना दिवस पर उप जिला अधिकारी राज बहादुर सिंह को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं उप जिला अधिकारी राज बहादुर सिंह ने इस मामले पर तात्कालिक संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बच्चों के परिजनों द्वारा स्कूल में धूप में खड़े करने की बात सामने आई है। स्कूल मैनेजमेंट और अध्यापकों से पूछताछ की जा रही है। अगर इस बात में सच्चाई पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बच्ची की सिर्फ 1 महीने की फीस जमा नहीं है। मेरे पास इसकी रसीद वो भी है, स्लिप भी है, बाकी सारी फीस जमा है। सितंबर माह की फीस जमा नहीं है। तो क्या बोला? मेरी बच्ची स्कूल गई और उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया और उसे क्लास में से निकाल के धूप में खड़ा कर दिया गया। कितने बच्चों के साथ ये ये लगभग कम से कम 50-60 बच्चों के साथ हुआ है। तो आप लोग कहाँ हैं? हम कोतवाली आए हैं, उनके खिलाफ एक लिखित एप्लीकेशन दी है। आश्वासन किया? अब आश्वासन दिया है इन्होंने उन पर। ये क्या नाम सिल्वर ओक एकेडमी जो स्कूल है यहाँ पे बिलारी में स्थित है। यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह पुत्र रघुराज ने एक एप्लीकेशन दी है कि आपके इसके फीस के सिलसिले में इनके बच्चों को धूप में क्या नाम खड़ा किया गया और उनको परेशान किया गया, फीस के लिए परेशान किया गया। तो इस संबंध में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। साथ साथ में किसान यूनियन के नाम द्वारा भी आपको इसमें एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में DPRO को मामला रेफर करते हुए आपका जो इस प्रकरण की समुचित जानकारी करते हुए परीक्षण करते हुए कार्रवाई किए जाने के लिए तो मेरे द्वारा लिखा गया है। और साथ साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल और बाकी से भी ये जानकारी की गई, उनके द्वारा इसको में डिनाई किया गया है, परंतु आपका इसके संबंध में DPRO के माध्यम से आपकी जो जांच का मेरी 2 बेटियां सिल्वर ओक एकेडमी स्कूल में पढ़ती हैं। एक बेटी लक्षिता तेवतिया 2nd में पढ़ती है और छोटी बच्ची मेरी UKG में पढ़ती है, जिनकी 6 साल और 8 साल उम्र है। तो मेरे बच्चों की सितंबर माह की फीस जमा नहीं थी, जो सितंबर इस समय चल रहा है, और बाकी जमा है। अभी सितंबर में 8 दिन बकाया बचे हैं। तो स्कूल वालों ने मेरी बेटी को क्लास से निकालकर धूप में खड़ा कर दिया और पूरी दोपहरी धूप में रखा और उसे एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम इस स्कूल की जो अध्यापक हैं, जिस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमें फीस ना देने को लेकर, 1 महीने की फीस ना देने को लेकर स्कूल में ही धूप में खड़ा कर दिया गया, जो बच्चों को सजा दी गई थी। फिलहाल हम आपको बता दें, जैसे ही बच्चों ने अपने परिजनों को घर जाकर अब बीती सुनाई, तो उसके द्वारा परिजनों द्वारा आज थाना दिवस में एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें देखिए कई अभिभावक जो बच्चों के इस थाने में पहुंचे, साथ ही किसान यूनियन के कुछ पद अधिकारी और नेतागण भी थाने में पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। पहले तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए स्कूल है जिसका नाम आपने बोर्ड पर सीधे सीधे लिखा है, आप देख रहे हैं, और इस स्कूल का वो पूरा मामला है, जिस इस स्कूल पर और इसके स्टाफ पर इस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं, मैनेजमेंट पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। तो बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से 1 महीने की फीस ना देने को लेकर तमाम बच्चों को सजा दी गई, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। देखिए इस मामले को लेकर जैसे ही उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह के सामने ये प्रकरण पूरा आया, तो राज बहादुर सिंह की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया। वहीं छिंदवाड़ा में राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी जिला स्तरीय रोजगार दिवस का कार्यक्रम टाउन हॉल छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अलग अलग स्वरोजगार योजनाओं के बैंकों द्वारा प्रतीक स्वरूप 10 हितग्राहियों को 82,93,000 रुपए ऋण स्वीकृत पत्र और 5 हितग्राहियों को ई-रिक्शा वितरित किया गया। उज्जैन जिले में संपन्न राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 MSME क्लस्टर का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन क्लस्टरों में 1000
937 करोड़ के निवेश से 552 इकाइयों की स्थापना होगी और लगभग 28,300 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने 932 करोड़ 22 लाख रुपए के निवेश से 1708 इकाइयों का भी लोकार्पण किया। इससे लगभग 16,375 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं कटनी पुलिस की तरफ से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन चालकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहे पर एक अनूठी पहल की है, जिसकी शुरुआत दरअसल सुभाष चौक पर 8 साल की खुशी यादव ने की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बड़े बुजुर्गों और नौजवानों को नियमों का पालन करने की समझाइश देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। सभी को बहुत से फायदे यातायात कानून के गिनाए, साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है, इस बारे में भी बात कही और लोगों को दुर्घटनाओं से बचने की सलाह दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा ने बताया कि पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान और चालानी कार्रवाई कर वाहन चालकों को समझाइश देने का काम निरंतर किया जा रहा है। लेकिन खुशी यादव नाम की एक बच्ची ने यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को बड़े ही बहादुरी के साथ जागरूक करने का काम किया है, जो काबिले तारीफ है। आप देख सकते हो जैसे कि ये लड़की है खुशी यादव, इसका पूरा नाम है, बहुत ही छोटी है और इसने आज कटनी में नागरिकों को ये समझाया है कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए, ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए, अपनी बाइक के सामने नंबर्स डालने चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। ये बहुत ही अनूठी पहल है। बच्ची ने सभी को चॉकलेट्स दिए हैं और जिन्होंने हेलमेट्स लगाया था उनका सम्मान किया, उनको उसने रेड रोजेस दिए हैं। हमारी सभी कटनी वासियों से अपील है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपनी जान सुरक्षित रखें और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाएं। आपका नमस्ते, मैं खुशी यादव आपसे कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाइएगा, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइएगा, अगर आप रात को 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के अपर डीपर दे के अपनी लाइन में चलिएगा और ट्रैफिक को फॉलो कीजिएगा। रेड है तो रेड में रुकेंगे, ग्रीन में आप चलेंगे, येलो में आप धीमा चलेंगे और दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे और जहाँ पे पार्किंग बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे। वहीं खनिया थाना नगर में गणपति उत्सव की धूम मची है। जगह जगह स्थापित विघ्न विनाशक की प्रतिमाओं का श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं में पूजा को लेकर उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। नगर के गली मोहल्ले सुबह से ही वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष फल फूल नैवेद्य लड्डू वस्त्र भी चढ़ाए हैं। साथ ही विधिवत पूजा अर्चना कर अपने पूरे परिवार के मंगल की कामना की है। वहीं विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से नगर में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था की भी चुस्त दुरुस्त रखी जा रही है। वहीं कस्बे में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली अनुविभागीय अधिकारी पिछोर राजीव कुमार समाधिया के निर्देश में निकाली गई है, जिसमें बीआरसीसी खनिया थाना संजय भदौरिया लगभग 200 शिक्षक शिक्षिकाओं बीएससी सीएससी के साथ मौजूद रहे। इस रैली में स्वीप प्लान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय से प्रारंभ होकर कस्बे के अलग अलग मार्गों से होते हुए बीआरसीसी कार्यालय खनिया थाना पर संपन्न हुई, जिसमें विशेष रूप से तहसीलदार KN मालवीय ने उपस्थित रहकर जागरूकता रैली को प्रोत्साहित किया। इस दौरान लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया गया।
वहीं सरकारी शिक्षकों की जिम्मेदारियां होती हैं कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें जिससे उनका जीवन उज्जवल हो सके। लेकिन सीहोर के इछावर तहसील के शासकीय प्राथमिक शाला मोगरा में शिक्षक की ड्यूटी के समय में स्कूल में सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे बाहर खेल रहे हैं और यहाँ शिक्षक अंदर आराम फरमा रहे हैं। इन सरकारी शिक्षक का नाम धर्म सिंह वर्मा बताया जा रहा है। इनके स्कूल में सोने का ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है और किस स्थिति का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इस संबंध में जिला शिक्षक अधिकारी संजय सिंह तोमर का कहना है कि लापरवाह शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मोगरा स्कूल है इछावर के तहत, उसमें टीचर जो है ड्यूटी के समय आराम सोते हुए दिख रहे हैं नीचे, क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, ये प्रकरण मेरे ध्यान में आया है और यदि ड्यूटी अवर्स में वो आराम से सो रहे हैं तो ये तो अत्यंत आपत्तिजनक है और इसकी जांच मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कराऊंगा और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मोगरा स्कूल है इछावर के तहत, वहीं उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को उज्जैन में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उज्जैन को 3 लोकों में सबसे प्यारी नगरी बनाने का वादा करते हुए कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की किस्मत ही बदल गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।